पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु बच्चों, चलिए हमारे 13वां पाठ की ओर हम बढ़ेंगे। हमारा 13वां पाठ का नाम है ईसा द्वारा रोटियों का चमत्कार। इस पाठ को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आप में पिछले बार में दिए हुए होमवर्क आप सब ठीक ठीक से कर रहे हैं ना? सिर्फ सीमित समय के लिए आप उस होमवर्क को नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन भर जारी रखना है, क्योंकि वचन पढ़ना हमें सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए नहीं, जीवन भर वचन पढ़ना है। बाइबल पढ़ना है सिर्फ थोड़े ही समय के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर। और मैंने पिछले बार एक प्रैक्टिकल होमवर्क दी थी। क्या है वो? दूसरों को मदद करना, हमारे जीवन द्वारा ईसा का करुणा दूसरों को दिखाना। ये भी सिर्फ सीमित समय के लिए नहीं, बल्कि हमारे जिंदगी भर हम भले कार्य करते रहना है। चलिए बच्चे, आज के इस पाठ को हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख के उसके बाद हमारी क्लास चालू करें। क्या आप सबको वीडियो पसंद हुआ? क्या आप सब जन को कुछ समझ में आया? चलो बताइए, रोटियों का चमत्कार, ये जो बाइबल से लिया हुआ है, ये घटना ईसा द्वारा किया वाला चमत्कार, उसके बारे में आपको क्या समझा? कुछ समझ में आया? बताती हूँ। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ थोड़ा सा आराम करने के लिए एक निर्जन प्रदेश में जाते हैं। निर्जन प्रदेश वो है जहाँ लोगों का वास नहीं रहता है, जो कोई भी निवास नहीं करते हैं उस जगह में। हम उस तरह की एक जगह को हम निर्जन प्रदेश कहते हैं। एक दिन ऐसा ईसा अपने शिष्यों के साथ उस निर्जन प्रदेश में जाते समय लोगों की एक बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे करते उनके पास जाते हैं। क्यों? ईसा का वचन सुनने के लिए और अपने अपने रोगों से मुक्ति पाने के लिए। तो इस भीड़ को देखकर ईसा आराम करने भूल गए, क्योंकि ईसा को लोगों का जरूरत समझ में आया। उनको समझा कि लोगों को अभी मेरा समय का जरूरत है, तो इसलिए ईसा अपने सब भूलकर लोगों के लिए अपना समय दे दिए। लोगों को उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें सिखाए, स्वर्गराज के बारे में शिक्षा दिए, और उनमें से कोई बीमार से पीड़ित है उनको चंगा किए। ऐसे ईसा के वचन सुनते सुनते लोग वहीं पर ठहर गए। तो शाम के समय आ गए, तो शिष्यों ने आकर ईसा से कहा, इस प्रभुवर, शाम होने आ रहा है, लोगों को यहाँ से भेज दीजिए ताकि वे आसपास गांव में जाकर खाने के लिए कुछ खरीदे। लेकिन लोगों का उस हालत को देखकर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, आप ही उन्हें खाने के लिए कुछ दीजिए। शिष्य लोगों को लेकिन बुरा लगा, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत बड़ी थी, फिर भी उनके पास रोटी भी नहीं थी सबों को खिलाने के लिए। तो ईसा का बात मानकर शिष्य लोग सबकी जगह में गए, क्योंकि उनको रोटी चाहिए था। इसलिए वे सबके पास में जाके पता लगाया कि उनके पास कुछ हो। तो उन्होंने पता लगाया कि एक छोटा सा बालक के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थे। वे उसे लेकर ईसा के पास आकर बताए, प्रभुवर, हमने सभी जगह में पता लगाया, लेकिन हमें सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां इस बालक से मिला। तो ईसा ने क्या किया? उन रोटियां और मछलियों को लेकर स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाकर उस पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। उसके बाद रोटी को तोड़कर अपने शिष्यों के हाथ में दिए। शिष्य लोग उन्हें लगातार लोगों को बांटने लगे। अब क्या हो गया? सब जन खा के तृप्त हो गए। फिर ईसा ने कहा, बचा हुआ जो भी रोटी का टुकड़े है ना, उसे टोकरी में जमा करने के लिए बताया शिष्यों से। शिष्य लोगों ने पूरा रोटी का टुकड़ा जमा करके वो 12 टोकरी भर गया। कितने? 12 टोकरी भर गए। कितना चमत्कार है ना? क्या आप लोग 5 रोटी से 5000 लोगों को खिला सकते हैं क्या? ये क्या साधारण बात है? नहीं, ईसा ने इस चमत्कार को लोगों को भूख मिटाने के लिए किए, है ना? अच्छा लगा? इस प्रकार लोगों का भूख मिट गया। और क्यों ईसा को उन्हें खाना खिलाने के लिए शिष्यों से बताना पड़ा?
क्योंकि लोगों को उस हालत को देखकर ईसा को उन पर तरस आए, क्योंकि वे लोग बिना चरवाहे भेड़ जैसे थे। क्या आप लोग कभी भी देखे हैं, अगर कोई भेड़ के पास कोई नहीं है तो भेड़ कैसे एक ही झुंड में जाते हैं? नहीं ना, किसी ने आके उधर डरा सकते, वे डर के मारे इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं ना। जब चरवाहा रहता तो सबको एक झुंड में पकड़कर वो आगे आगे जाता है और उन चरवाहे के पीछे भेड़ पीछे पीछे जाते हैं ना। लेकिन इस लोगों को हालत ऐसा था, उनको शिक्षा देने के लिए कोई नहीं थे, उनका दुख दर्द समझने के लिए कोई नहीं थे और उन्हें मदद करने के लिए कोई नहीं थे। इसलिए ईसा को उन पर दया आया और उन लोग को भूख था, लेकिन फिर भी वे ईसा के वचन सुनने में तत्पर थे। इसलिए ईसा को उनका ज़रूरत समझ में आया, तो ईसा उन्हें रोटी खिलाया, उनका भूख मिटाया। वैसे प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में भी हम हर नाना प्रकार के भूखे रहते हैं। हम भी न केवल खाने के लिए भूखे रहते, किसी किसी का दया का भूख रहता, किसी किसी का प्रेम का भूख है ना। ऐसे बहुत सारे भूख, शारीरिक रूप के भूख नहीं, हमारे आत्मिक रूप के भूख को भी ईसा मसीह मिटाते हैं। हमारा आत्मा का भोजन क्या है? वो है पवित्र परम प्रसाद। ईसा मसीह स्वयं को शून्य बनाकर एक छोटी सी रोटी का रूप लेकर हमारे दिल में हर दिन आते हैं पवित्र परम प्रसाद के रूप में। इसलिए हम जब कभी भी मिस्सा में जाते हैं, उस पवित्र परम प्रसाद की आराधना करते हैं, तो हमारा मन में यही इच्छा रहना चाहिए, यही प्रार्थना रहना चाहिए। क्या प्रार्थना? हे यीशु, मेरी आत्मा का भूख सिर्फ आप मिटा सकते हैं। जब आप मेरे दिल के अंदर आते हैं तो मेरा आत्मिक भूख मिट जाता है। तो इसलिए हम जब भी चर्च में जाते हैं तो ईसा मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयारी के साथ जाना है। उधर जाके मिस्सा में बीच में बैठ के बातें करना, दूसरों को चिढ़ाना, चिमटी लेना, बातें करना, मस्ती करना, ये सब बात अच्छा नहीं लगता ना। जब भी हम मिस्सा बलिदान में भाग लेने जाते हैं तो हम हमारा दिल, मन और आत्मा को अच्छी तरह से तैयारी करके ईसा को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए जाना है। जब कभी भी आप किसी का बर्थडे पार्टी में और कुछ भी पार्टी में जाने से खाली हाथ जाते हैं? नहीं ना, उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं ना। वैसे जब भी हम ईसा मसीह को मिलने जाते हैं मंदिर में, बालक यीशु को मिलने जाते हैं ना, तभी उनके लिए हमारा उपहार यानी गिफ्ट लेके जाना है। क्या है हमारा गिफ्ट? हमारी छोटी छोटी कामना है, छोटी छोटी मन्नतें हैं और छोटी छोटी प्रार्थना है। और जो कोई बीमार से पीड़ित लोग हमसे एक प्रार्थना की मांग करते रहते हैं, उनको भी हम ईसा के पास लेके जाके समर्पित करना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। कोई हमारा प्रार्थना का मदद मांगते हैं, फिर भी उस लोगों को लेके जाकर ईसा मसीह को समर्पित करते हुए उनके लिए भी प्रार्थना करना है। मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करना है, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना है, हमें जो भी पढ़ाते हैं टीचर लोग उनके लिए, और हमें जो भी मदद करते हैं, है ना। हर रोज हमें कितने सारे लोग कई प्रकार से मदद करते हैं ना, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करना है। और जो भी हमें दुख देते हैं उन्हें हम क्या करना है? क्षमा करना है और उनको ईसा मसीह के हाथों समर्पित करके उनके लिए प्रार्थना करना है। वैसे करने से हम भी ईसा मसीह का जो बलिदान है, बलिदान मतलब क्या है? कुर्बाना। अपने जीवन को पापी लोग, ईसा मसीह अपने जीवन को हम पापी लोगों के लिए बलिदान चढ़ाया, यही एक रहस्य है। उस रहस्य में जब हम भाग लेते हैं तभी हमारा जीवन को भी यीशु मसीह के हाथों द्वारा पिता परमेश्वर को बलिदान रूप में चढ़ाना है। ये जब हम हमारे जीवन को यीशु के हाथ में देते हैं तो क्या है? वो सुरक्षित है। जब हम मम्मी पापा का हाथ पकड़कर रास्ता क्रॉस करते समय हमको कुछ डर नहीं लगता ना। जब हम मम्मी पापा का हाथ छोड़ के रास्ता क्रॉस करते समय गाड़ी आएगा, वो आएगा, ये आएगा, डर रहता ना। वैसे ही हम हमेशा यीशु के हाथ पकड़कर चलना है। तो यीशु का हाथ जब हम पकड़ते हैं हम सुरक्षित रहते हैं। तो चलिए बच्चे,
आज का क्लास हम एक समाप्त करने से पहले जीवन की रोटी ईसा मसीह है ना, उनके इसके बारे में एक सुंदर गीत सुनकर हमारी क्लास समाप्त करें। जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतर आया हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतर आया हूँ। तुम में से जो भी मेरे पास आएंगे, तुम में से जो भी मेरे पास आएंगे, वे कभी नहीं भूखे रहेंगे। और जो भी मुझ में विश्वास करेंगे, वे कभी नहीं प्यासे रहेंगे। जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतर आया हूँ।